ओम शांति। हम बहुत समय से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते आ रहे हैं। हम इस मंत्र का जाप इसलिए करते ताकि हमारे जीवन के कष्ट दुख समाप्त हो जाएं। लेकिन अगर हम समाज में देखें तो आज दुख और कष्ट कम नहीं हुए हैं, बड़े ही हैं। दिन प्रतिदिन बीमारियां, आपसी संबंध में कड़वाहट बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इसका कारण क्या? क्योंकि जो हमने मंत्र का जाप किया, उस मंत्र जाप को यथार्थ रीति समझे बिना ही, उसके अर्थ को जाने बिना ही केवल तोते की तरह मुख से बोलते गए। ओम नमः शिवाय अर्थात ओम, मैं आत्मा नमः करती हूँ शिव परमात्मा को। अब ये जो मंत्र है इसका यथार्थ अर्थ ये है, लेकिन मैं कौन हूँ? ओम, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और परमात्मा कौन है? वो निराकार शिव परम धाम के निवासी है। जब तक हमें उनका यथार्थ परिचय नहीं, यथार्थ समझ नहीं, तो जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं को जाने, मैं कौन हूँ, और परमात्मा को जाने कि परमात्मा कौन है। ओम नमः शिवाय कहने से पहले उसके यथार्थ अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, राजयोग अर्थात यही ज्ञान कि मैं कौन, मैं एक चैतन्य सितारा हूँ और परमात्मा भी परमात्मा ज्योतिर्बिंदु हैं। कहते आए हैं कि परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है, दुख हरता, सुख करता है। एक तरफ से कहते हैं वो दुख हरता, सुख करता है, और दूसरी तरफ जब जीवन में दुख आता तो उस पर दोष डालते। क्या जो सुख देने वाला है वो दुख दे सकता है? और अगर ईश्वर ही दुख दे रहा है तो फिर उसको क्यों पुकार रहे हैं कि हे प्रभु जी आओ मेरे दुख को दूर करो? इसका मतलब परमात्मा कभी दुख नहीं देता, वो सदा सुख देता है। इसीलिए हम उसको याद करते हैं ओम नमः शिवाय कहकर। सर्व का सद्गति दाता वो एक है, वही है जो पतित पावन है। जरा सोचिए, क्या नदी में डुबकी लगाने से कोई पतित से पावन बन सकता? शरीर साफ हो सकते, लेकिन आत्मा पर जो विकर्मों की मैल है, बुरे कर्मों की मैल है, वो क्या एक नदी में डुबकी लगाने से साफ हो सकती? पतित कौन है? जब हम कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, तो ये समझ की बात है कि पतित शरीर नहीं, पतित आत्मा हो गई है। इसलिए एक शिव परमात्मा ही पतित पावन है। इसीलिए हम उसको पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। सार में ये बात समझने की है कि सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता, पतित पावन एक निराकार शिव परमात्मा है। ओम माना आत्मा, शिव माना परमात्मा। तो ओम नमः शिवाय के यथार्थ अर्थ को समझें और उसको अपने जीवन में आचरण में लाएं। आप सब भाई बहनों को शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।